happy and a vibrant day. Myself Sushmita Sahu, and today I am going to take a in English grammar I am going to take invitation. Not English grammar, we can say writing skills. So how to give a invite or how do we write a invite to anybody? It's very common. आमंत्रण या निमंत्रण हम सभी को आता है कैसे लिखते हैं, बट जब हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स में तो एक पर्टिकुलर इन लोगों का फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर तरीके से हमें लिखना चाहिए, तो वो तरीका हमें आना चाहिए. नाउ दिस इज अंडर फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत हमारे इन्विटेशंस जो होते हैं वो भी हमारे फॉर्मल इन्विटेशंस होते हैं एंड इनफॉर्मल होते हैं. समटाइम्स द फॉर्मल इन्विटेशंस आर जो हम जनरल पब्लिक के लिए सब लोगों को जहाँ इन्वाइट करते हैं, जैसे शादी का इन्विटेशन होता है या कहीं इनॉग्रेशन हो रहा है उसका इन्विटेशन है, वो सब हमारे फॉर्मल इन्विटेशन होते हैं. इनफॉर्मल इन्विटेशंस वो होते हैं जैसे कि हमारा लेटर राइटिंग में होता है, फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. नाउ इनफॉर्मल इन्विटेशंस वो होते हैं जैसे कि हम स्टाफ में हैं, हम अपने सब स्टाफ मेंबर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि चलो आज आ जाओ, वी ऑल विल हैव अ लंच टुगेदर. या इनफॉर्मल इन्विटेशन होते हैं कि आज मेरे यहाँ डिनर पार्टी है, यू ऑल कैन कम एंड जॉइन अस. सो दोज आर द इन्विटेशंस वेयर वी इनवाइट आवर पीपल और आवर फ्रेंड्स एंड क्लोज बाय. Whereas in other invitation we give invitation to the mass public or to many of the people. So let's begin with invitation या निमंत्रण. So चलिए मैंने इसमें अकेले आपको एग्जाम्पल्स लेके बताया है कि हमें कैसे लिखना चाहिए. जो इन्विटेशन है उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए, कहाँ पे है, क्या ओकेजन है और टाइम क्या है. यूजली टाइम लिमिट्स भी होते हैं, तो क्या है टाइम लिमिट, क्या है, और अगर हमको उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है या हमें उसके लिए हाँ करना है तो हमें किसको बताना पड़ेगा, और नहीं करना है तो हमें किसको. तो दैट इज RSVP, दैट इज हम किसको कॉन्टैक्ट करें अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है. चलिए पहला इनविटेशन हम देखते हैं कि मिस्टर श्यामलाल या जो कोई भी कह लीजिए, उनकी एक दुकान खुल रही है, तो वो सबको इनॉग्रेशन के लिए उस दुकान के बुलाना चाहते हैं. डिटेल्स दिए गए हैं आपको कि ये नाम है, ये दुकान है, आप अपने मन से भी कर सकते हैं उसको. चलिए हम इनविटेशन देखते हैं कि हम कैसे इनविटेशन लिखते हैं. सबसे पहले हम कौन इनवाइट कर रहा है वो लिखते हैं. उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे गैलेक्सी नोवेल्टीज भी बोल्ड लेटर में लिख सकते थे, बट मैंने यहाँ पे इनॉग्रेशन बोल्ड लेटर में लिखा क्योंकि मुझे लगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आप इस इनविटेशन को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, बट इंफॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए. जैसे कि आपको दिख रहा है श्यामलाल एंड सन्स, उन्होंने अपनी कौन सी दुकान खोली है, गैलेक्सी नोवेल्टीज जनरल स्टोर है, जो कि कहाँ पे खोली है, क्या फंक्शन हो रहा है, उसका उद्घाटन है, किस दिन है, कितने बजे हैं, और उसमें लास्ट में लिखा है ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड एंड क्या है दुकान में, तो वो भी उन्होंने दिया है, और उसमें वो इनॉग्रेशनल डिस्काउंट दे रहे हैं वो भी दिया है. देन यू हैव टू RSVP गैलेक्सी नोवेल्टीज और वहाँ फोन नंबर दिया है. मतलब कि आप आ रहे हैं तो आप इस फोन नंबर पे बता सकते हैं, नहीं आ रहे हैं तो वो भी आप इस फोन नंबर पे बता सकते हैं. नाउ वी कम टू नेक्स्ट इन्विटेशन. देखिए एक इन्विटेशन हमें ड्राफ्ट करना है जहाँ पे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को 5th बर्थ एनिवर्सरी पे बुलाया गया, मतलब बर्थडे पे बुलाया गया है. चलो लेट्स सी द इन्विटेशन नाउ. वेरी सिंपल, किसने बुलाया है, क्या ओकेजन है, किसका ओकेजन है, कहाँ हमें आना है, कितने बजे आना है, डेट एंड RSVP. इन्विटेशन में RSVP लिखना बहुत जरूरी होता है. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट. सेम वे वेडिंग इन्विटेशन है और उसका इनवाइट दिया हुआ है. चलिए हम इनवाइट देखते हैं कैसा है. ये तो आप लोगों ने सभी ने बहुत देखे होंगे. पूरा टाइम देना होता है, जगह देनी होती है, डेट देना होता है, RSVP देना होता है, और किसने इनवाइट किया वो देना होता है. चलिए अब हम कुछ इनफॉर्मल इन्विटेशंस देखते हैं, जहाँ पे पहला इन्विटेशन देखते हैं हम. As a secretary of literacy club at St. Anne's School, Ahmedabad, you have to draft a formal invitation in which not more than 50 words for the inauguration of club of your school. Now see, this invite is different from the first invite of inauguration. वो मास के लिए था, ये हमें अकेले कम लोगों को इनवाइट करना है. So we cordially invite all the staff, students and parents for the inauguration of literacy club of the school on this date. पूरा कंटेंट वही होता है, बस अकेले लिखने का तरीका अलग हो जाता है. इसमें अपन ने देखा कि अकेले लिखने का तरीका अलग है. इनॉग्रेशन यहाँ पे भी है एक क्लब का,
वहां पे इनॉग्रेशन था एक दुकान का। तो आप दोनों को डिफरेंस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितना अंतर है दोनों के राइटिंग में। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। हियर वी आर सीइंग द लिटरेसी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप अ प्ले वेटिंग फॉर गोडॉट। ना एक प्ले वो पुट अप कर रहे हैं, उसके बारे में आपको इनवाइट करना है चीफ गेस्ट को। सो दिस इज द वे यू हैव टू इनवाइट। अब ये रिफ्यूजल, कोई इनविटेशन का रिप्लाई है, आपको कोई इनविटेशन मिला, उसको आप कैसे रिप्लाई करेंगे या आप बताएंगे कि मैं नहीं आ सकता हूं, तो किस तरह से हमें इनवाइट का रिप्लाई करना चाहिए। आपको एक रेपुटेटेड स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है एग्जीबिशन देखने और आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कैसे उनको लेटर लिखेंगे? पहले तो टू लिखेंगे, देन सब्जेक्ट में इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। नाउ व्हाट इज योर इनएबिलिटी, वो आप बताएंगे एंड देन फिर उसको एंड अप करेंगे लाइक लेटर राइटिंग। इट इज वेरी सिंपल। देन अगेन अ रिफ्यूजल, सो दिस इज ऑल्सो रिफ्यूजल, सॉरी दिस इज कंफर्मिंग। पहले में आपने रिफ्यूज किया, जो RSVP होता है उसमें हमें या तो रिफ्यूजल देना होता है या कंफर्मिंग देनी होती है। इसमें आप कंफर्मिंग कर रहे हैं, या एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन फॉर जजिंग द लिटरेसी कंपटीशन। कोई लिटरेसी कंपटीशन हो रहा है जिसमें आपको इनवाइट किया गया था एज अ जज, तो आप उस इनवाइट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से आप लेटर लिखेंगे? दिस इज बेसिकली अ लेटर राइटिंग ओनली। व्हेन यू एक्सेप्ट और यू डिक्लाइन एनी इनवाइट, तो वो दोनों लेटर राइटिंग जैसे ही चलते हैं, बट अकेले मैटर क्या होना चाहिए वो मैंने यहाँ आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको इनविटेशन लिखते समझ आ गया होगा, एंड क्या अंतर है इनवाइट और लेटर में वो भी समझ आ गया होगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ सुष्मिता साहू, होप सो यू हैव अ नाइस डे। बाय।